ये उल्टा लिखा। पेपर को बिना चेंज किए हुए मैं उल्टे का उल्टा लिख दूंगा। शुरुआत में वाकई में भागवत गीता जब लिखी मेरे पास 3 बार मन मेरा चेंज हुआ। इसका नेतृत्व तो बड़ा गजब का चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी मैं देखता रहता हूँ, लग ही रहा वो बंदा लगा हुआ ही है। तब्दीली यह है कि मेरा जॉब चला गया था, मैं डिप्रेस था। तू अपना काम कर और फल की इच्छा मत कर। नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश के दादरी में और मिरर मैन के घर पे पहुंचे हुए हैं। मिरर मैन यानी पीयूष गोयल जी हमारे साथ हैं और पीयूष गोयल जी को मिरर मैन क्यों कहा जाता है ये भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले पीयूष जी, इसकी शुरुआत कैसे हुई जो आपने मिरर मैन की तरफ कदम उठाया, उसकी शुरुआत कैसे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका, और बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरे यहाँ आए और द भारत नाउ हिंदुस्तान की धड़कन के साथ आप लोगों के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। आपका क्वेश्चन बड़ा जायज़ है कि ये नहीं सोचा था तो मैंने कि मैं मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाऊँगा। मेरा मन हमेशा ये रहता है कि मैं काम करूँ और देश हित में काम करूँ, समाज के लिए काम करूँ, ये सोच के मैंने काम किया था। और इसकी शुरुआत दोस्तों के बीच से हुई। दोस्तों ने कहा कुछ कर सकता है, मैंने उल्टा लिखना शुरू किया। उल्टा लिखते लिखते भागवत गीता उल्टी लिखी गई और फिर सुई से मधुशाला लिखी गई। सफ़र चलता रहा और लोगों ने, और एक मैं कहा ना कि दैनिक जागरण गाजियाबाद से एक अखबार निकलता था DNA करके, मेरे को शायद नाम याद है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मुझे एक नाम दे दिया, मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया, मिरर इमेज मैन के नाम से उन्होंने मुझे नाम दे दिया। लोगों ने उस नाम को सराहा। फिर बाद में जब मैंने सुई से किताब लिखी, और आप लोगों की देन है। नहीं तो मिरर मैन कैसे काम करता है? मिरर मैन कैसे काम करता है देखिए, मैं बिल्कुल कैसे काम करता है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, मुझे बताना भी चाहिए। जी जी जी। ये है सब, ये मैंने उसको हिंदी में लिखा है और मैं अभी इंग्लिश में लिख देता हूँ। ये देखिए उल्टा लिखा गया, दर्पण 6 में लिखा गया। और ये अब देखिए, ये आपको दिख रहा है? हाँ, इधर सीधा है, ये सीधा है। हाँ, और मैंने उल्टा लिखा है इसको। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक है ना, अब आप देख सकते हैं इसको। इसमें अगर मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूं उल्टे में, तो आपने लिखा है द भारत नाउ हिंदुस्तान की धड़कन, आज आप मेरे यहाँ आए, मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात है, ये तो मैं पढ़ पा इट इज़ माई प्लेजर यू केम एट माई होम। और आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो सीधा दिखता है इस तरीके से। और अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, ये एक मिरेकल है। जैसे ये मिरेकल है। अभी मैंने लिखा द भारत नाउ, देखिएगा ये उल्टा लिखा। पेपर को बिना चेंज किए हुए मैं उल्टे का उल्टा लिख दूंगा। हाँ, मतलब ये भारत नाउ देख रहे हैं आप? हाँ ठीक है ना। हाँ, ये उल्टा है, ठीक है। अब आप पढ़ने के लिए जो है इसको पेपर को 180 डिग्री मोड़ रहे हैं। ये देखिए आप, ये भारत नाउ है। ये मैं बड़े इस चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ, शायद दुनिया में अभी ना हो। ये इंग्लिश में है और हिंदी में भी लिख के दिखा रहा हूँ आपको। हिंदी में भी लिख के दिखाता हूँ। हिंदी में लिखा और बिना पेपर को चेंज किए हुए मैं उल्टे का उल्टा लिख रहा हूँ। राकेश जी देख रहे हैं? राकेश जी देख रहे हैं ना? हाँ, और ठीक उसका मिरर इफेक्ट नीचे आ रहा है। नीचे भी आ गया। देखिए पेपर को आपने पलटा, 180 डिग्री पे राकेश जी आ गया। ये आसान नहीं है साहब। मतलब ये इधर से भी देखा जा सकता तो है, इधर से भी देखा जाता है, उल्टे में राकेश। हाँ जी, और ऐसे भी देखा। ये भी उल्टे में राकेश। ये आसान नहीं है साहब, ये आसान नहीं है, ये आसान बनाना है। मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि ये आसान नहीं है। आपने कहा कि इस तरीके से लिखना उल्टा, ये उल्टे हाथ से लिखने वाली बात नहीं है। आप पूरी लेखन ही उल्टे कर रहे हैं।
उसमें मात्राएं उल्टी लग रही हैं, उसमें अल्फ़ाबेट उल्टे जा रहे हैं। मास्टरी हासिल करना कितना मुश्किल है, कितना वक्त लग सकता है अगर कोई चाहे कि आपकी तरह तो पीयूष गोयल की तरह लिखना शुरू मेरा करे? मानना यह है कि ज़िंदगी एक लर्निंग प्रोसेस है। जब तक आपकी ज़िंदगी है, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो मैंने बोला ना कि एक यांत्रिक इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। तो मैं ये जो 17 किताबें आई हैं, ये बड़ी आसानी से नहीं आई हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आसान, ये आसान काम नहीं है। लिखना, बैठना, बच्चों के साथ में भी है, नौकरी भी कर रहे हो, घंटे भी निकालने हैं आपने 24 घंटों में से, और आपका डेडिकेशन, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही मायने रखता है। होता ये है पीयूष जी कि शुरुआत में आपकी स्पीड कम रही होगी, हाँ। उस समय ही लोग छोड़ देते हैं कि बहुत टाइम लग रहा है, इसको छोड़ो। आप जस्ट लाइक टाइपिंग, अगर किसी बच्चे को आप टाइपिंग सीखने के लिए बिठाएं, वो ऊब जाता है। बिल्कुल ऊब जाता है। लेकिन आप लगे रहे, अभी आप जितनी तेजी से लिख रहे हैं, ये बहुत ही बहुत साल हाँ, बाद हाँ, की हाँ। बात है। लेकिन शुरुआत में कैसा रहा होगा? शुरुआत में वाकई में भागवत गीता जब लिखी, मेरे पास 3 बार मन मेरा चेंज हुआ। नहीं यार, क्या कर रहे हो, छोड़ो यार, क्या काम है। आपकी बात सही है बिल्कुल, शुरुआत में। लेकिन हम हिंदू लोग हैं, और जब हम भगवान कृष्ण, भगवान जब शिव चालीसा उठा लेते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो बीच में नहीं छोड़ते, उसको कंप्लीट करते हैं। तो मैंने पहली किताब भागवत गीता ये सोच के ली थी कि पीयूष गोयल, क्योंकि ये किताब मुझे पूरी करनी है, अगर मैं छोड़ दूंगा तो कहीं अधूरी रहेगी, तो मुझे पाप चढ़ेगा। ये मेरे दिमाग में बात तो ये एक तरीके से बाइंडिंग हो गया आपसे। यस, मेरे साथ बॉन्डेड हो गया कि मुझे ये काम करना ही है। और फिर वो भागवत गीता लिखी गई, और उस भागवत गीता ने बोलो ना मंच दे दिया। और मेरा एक लर्निंग प्रोसेस है, सीखते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, जिससे कोई चीज़, और ये समाज के अंदर ऐसी चीज़ चली जाए, हो सकता है इन चीज़ों से कोई प्रेरित। मेरे पास बहुत सारे लोग फोन आते हैं, पीयूष जी आपने 17 किताब लिखी, मैं किस तरह से लिखूँ? भाई अब तो 17 कहा था, आप लिखी गई, अब तो यार 18 लिख या 20 लिख, ये भी होगा, या कुछ और नई चीज़। अच्छा पीयूष जी, इन किताबों का बहुत यूज़ नहीं है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल यूज़ नहीं है। पढ़ना मुश्किल है, आसान नहीं है, ये कोई लिपि नहीं है, ये एक अलग तरह की लिपि आपने बनाई है, तैयार की है। ऐसी लिपि नहीं होती है नॉर्मली, कहीं ना लिपि पढ़ी जाती है। उर्दू भी लिखते हैं बाएं से, तो लेकिन वो लिपि है, राइट। ये नहीं है। हिंदी और इंग्लिश को आप जिस तरीके से लिख रहे हैं, इसको किसी भी श्रेणी में लिपि नहीं कहा जा सकेगा। क्या लगता है इसके बाद इसको कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? कितने लोगों ने आपसे संपर्क किया? ये किताबें कहाँ कहाँ ली गई हैं? सरकार कितना सपोर्ट कर रही है? इसके बारे में मैं जानना बिल्कुल, आपकी बात, आपने बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन किया। ये बेसिकली पांडुलिपीज़ है, और पांडुलिपीज़ ये म्यूजियम में जाएंगी, क्योंकि पब्लिश ये होंगी नहीं। और दूसरी चीज़ आपने पूछी है कि इसके कितने लोगों ने लिया। ये बात खरीदने की तो है नहीं, क्योंकि मेरी पहली औलाद के रूप में, और औलाद कभी बेची नहीं जाती है। मैंने जो काम किया है वो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मैं भारत सरकार को ये चीज़ मैं म्यूजियम को देना चाहता हूँ, जिससे लोग देखें कि इस तरह का काम भी किया जा सकता है, हट के भी काम किया जा सकता है। हो सकता है उससे प्रेरणा मिल जाए। अब सचिन तेंदुलकर से क्रिकेट को 20 साल उन्होंने खेला, तो उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि उसने 20 साल किया। और अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग की है, उससे सीखा जा सकता है कि अमिताभ जी ने एक्टिंग करी, उसको मैं सीख करके, अब मैं अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, और अमिताभ बच्चन पीयूष गोयल नहीं बन सकता, लेकिन उनके काम से, लता मंगेशकर के काम से, अब्दुल कलाम के साहब के काम से, और हमारा देश का नेतृत्व तो बड़ा गजब का चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी मैं देखता रहता हूँ, लगे ही रहा, वो बंदा लगा हुआ ही है। तो मैं वहाँ से प्रेरणा, मुझे सचिन से प्रेरणा मिली, मुझे अमिताभ से प्रेरणा मिली, मुझे अटल जी से प्रेरणा मिली, अब्दुल कलाम साहब से मिली, मुझे लता मंगेशकर से मिली, मुझे राधा कृष्णन से मिली, मुझे सुभाष चंद्र बोस से मिली, सरदार पटेल से मिली। तो ये लोग हैं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, और उस प्रेरणा के अब दुनिया में बहुत सारे काम हो रहे हैं। अब पूरी दुनिया पूछती है कि पीयूष जी आपने बड़ा डिफरेंट काम किया, तो वो जब पूछते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत लोग पूछते हैं, और ये भी कहते हैं कि पीयूष जी आपने हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, और दुनिया में आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो बड़ा गर्व फील होता है कि थोड़ा डिफरेंट काम हो गया, लोग इसकी पहचान बना रहे हैं धीरे धीरे, तो ये एक पहचान के रूप में आ रही है। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि जो लोग अगर मिरर इमेज में सीखना चाहते हैं, तो पीयूष गोयल के दरवाजे, मैं वही पूछना चाह रहा था। मध्य प्रदेश में एक इंस्टीट्यूट है जो दोनों हाथों से लिखना सिखाते हैं बच्चों को, है ना, हिंदी संस्कृत दोनों हाथों से, मतलब एक सेंटेंस को ऐसे लिख रहा है, एक कंप्लीट कर रहा है, तो वो ब्रेन रीडिंग है, जो भी है प्रैक्टिस है, वहाँ सिखाए। क्या आप इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ, और मैं बता दूँ आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने को तैयार हूँ। बहुत ही अच्छी बात है, मतलब इससे क्योंकि हाँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं यार देखो ऐसा भगवान ने सब मौज है, मौज बाहर है भगवान के द्वार से, तो खाने 2 रोटी हैं, कोई घी के साथ करे, कोई बिना घी के साथ करे, बात अलग ही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ध्येय ये है कि मैं अब आपको बता दूँ, जो काम करूँ मेरे देश के लिए जाए, मेरी सोच रही है। पहले मेरा देश है, उसके बाद मेरे माता पिता हैं, फिर मेरे बच्चे हैं, फिर मेरा ये काम है, फिर बाद लास्ट में मैं हूँ।
तो मेरी सोच ये रही कि पहले मैं अपने देश के लिए, क्योंकि मैंने जापानीज़ के साथ काम किया, मैंने उनसे सीखा है कि वो सबसे पहले अपने देश के लिए मरते हैं। तो यार मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी अपने नहीं, देश देश तो सबसे पहले। हाँ, मैं जब तक मैं देश अगर मेरा देश नहीं होगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं दर दर ठोकरे खाऊंगा क्या? किसी के पास जाऊँगा मांगने के लिए? अभी तो आजकल वैसे भी मसला नागरिकता के ऊपर चल रहा है, तो अपने देश में ही ये है, तो बाद में कहीं और दिक्कतों में फंसा गया है। तो इसलिए पहले देश अपना सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो नाम दर्ज कराना, जैसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, वहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगा आपको? मैं वो प्रयास मैं करता रहता हूँ। प्रयास करना मेरा काम है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि पूरी दुनिया नतीजे को सलाम करती है और प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं होती है। तो प्रयास करना, मैं आज भी प्रयास करता रहता हूँ। कुछ भी जो नई चीज़ है तो मैं कुछ करने की सोचता हूँ कि भाई कुछ एक नई चीज़ अस्तित्व में आ जाए। तो मैंने बहुत मेहनत की वहाँ पे 2012 में। कितने साल तक वहाँ वो 2012 में वो नाम आया था। आज तक वो रिकॉर्ड है, अभी तक कुछ किसी ने अभी तक कोई मेरे ख्याल था मेरे तो 2012 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, उससे पहले कितने साल पहले लिखना शुरू किया? उससे पहले मैंने 2012 से पहले मैंने 1987 में लिखना शुरू किया। 2003 में मैंने भागवत गीता लिखी। उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो गया। 2003 से लेकर 2022 तक 17 किताबें, कुल 17 किताबें। और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गिनीज बुक के लिए भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जो अभी आपने उल्टा लिख कर दिखाया, एक बार आप सर्च कीजिएगा। मुझे लगता है शायद नहीं है। चलो मैं देखता हूँ। तो एक बार आप जरूर उसमें आप ऑनलाइन आप उसका देखिएगा, फॉर्म फिलअप कीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ाने के लिए कैसे मदद चाहिए? जैसे आप बोल रहे हैं मैं सिखाना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या मदद चाहिए और किससे चाहिए? मदद क्या है? मदद देखो, जहाँ तक भारत सरकार की बात है, भारत सरकार इसको जरूर एक ना एक दिन, मुझे पूरी आशा है, कुछ ना एक ना एक दिन इसको अपने संज्ञान में लेके आएगी। और प्रोसेस हो सकता है उनके पास लेट हो रहा हो पहुँचना मेरे, लेकिन मेरा प्रयास अभी भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जहाँ भी ओपन माइक्स होते हैं, जहाँ भी कुछ जूम मीटिंग होती है, जहाँ भी फेसबुक लाइव होते हैं, पूछते हैं लोग, तो मैं हर जगह बोलता हूँ कि पीयूष गोयल के दरवाजे तैयार हैं। आप सीखना चाहते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए तैयार हूँ। अगर भारत सरकार भी अगर कहेगी मुझे सिखाने के लिए तो मैं बिल्कुल। आपने एक बात कही बातचीत के दौरान कि जब आपने भागवत गीता को लिखा उल्टे अक्षरों में, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आई। क्या है वो तब्दीली? तब्दीली यह है कि मेरा जॉब चला गया था, मैं डिप्रेस था। 2003 में जो है, 2000 में मैंने जब डिप्रेशन हो गया, 2003 में जॉब चला गया। मैंने इसको लिखा, आप यकीन करोगे जिस दिन मैंने इंग्लिश और हिंदी पूरी कर ली, मेरा जॉब भी लग गया, सोनीपत चला गया। डिप्रेशन तो पढ़ने के बाद ही खत्म हो गया। उसमें लिखा हुआ है कि तेरा कुछ भी नहीं है, तो अपना काम कर और फल की इच्छा मत कर। बस डिप्रेशन का क्या होता है, जब ओवर थिंकिंग आप करना शुरू करते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। चाहत आपकी बढ़ जाती है, इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो वही चीज़ थी। तो फिर मैंने कहा कि यार जब तो वो सारा कुछ उसी का है, तो तेरा कुछ भी नहीं है, तो हम काम करेंगे क्यों लफड़े में पड़ रहा है। बस पढ़ने के बाद डिप्रेशन खत्म हो गया। और मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि एक बार पढ़ लो, ज़िंदगी में बदलाव होने वाला है। 18,700 श्लोक है, भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले। एक बार भगवान कृष्ण के 574 श्लोकों को अपने मुख से बोल दो, ना ज़िंदगी में बदलाव आ जाए, क्योंकि मेरा अनुभव बोलता है। क्योंकि उसको पढ़ने के बाद आपके अंदर अहंकार, घमंड, जो नेगेटिविटी वो खत्म धीरे 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 अपना आप ही स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। तो मेरा एक संदेश भी है कि पढ़ लो यार इसको। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ये पढ़ाओ, क्या कैसा बढ़िया ये बढ़िया changes? बढ़िया क्वेश्चन है कि मैं जब हाई स्कूल में था तो मैं बनना चाहता था पायलट, नहीं बन पाया। फिर प्रोफेसर बनने की कोशिश करी, उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाया। अपने फैमिली, क्योंकि फादर की पोस्टिंग मेरे डॉक्टर हैं, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हैं, तो गांव में पोस्टिंग रही, तो वो चीज़ जो चाहता था वो नहीं हो पाई। और मैकेनिकल इंजीनियर बन गया, लेकिन डेस्टिनी कुछ और करवा देती है। एक बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन किताबें लिख रहा हूँ, ये सब उसी के अलावा। चलिए, हमारी पूरी मतलब हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे, सिखाएंगे, और पूरी उम्मीद है कि समाज और सरकार का सपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल जरूर। मैं मुझे पूरी आशा से पूरी आशा है क्योंकि कि ये सरकार बिल्कुल अद्भुत है, यूनिक है। और मतलब जैसे मैंने बोला कि एक बार आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपने बिना पेज को पलटे जो उल्टा लिखा है ना, ये उल्टा लिखा है आपने, लेकिन उसके बाद जो आपने लिखा मेरा नाम या द भारत नाउ, और बिना पेज को पलटे उल्टा लिखा है, ये थोड़ा और भी यूनिक है। ये वाकई में यूनिक है ना। तो और मैं बताऊं आपको, मैं क्योंकि मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। और जब मैं 1947 से बाद में जाता हूँ तो मेरे गोरी चमड़ी वालों से थोड़ा सा मैं परहेज कर लेता हूँ, हल्का सा। मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते साहब। मैं उन्हें एक्सेप्ट कराना चाहता हूँ कि यार ये हिंदुस्तान है, यहाँ कुछ भी संभव है, कुछ भी कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल।
तुम ठीक है इंग्लिश को, अब मैं बड़ा दुर्भाग्य होता है कि प्रेमचंद जी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। क्या वो हकदार नहीं थे? क्या उन्होंने गलती ये कर दी कि वो हिंदी में लिखते थे? बेस्ट सेलर इंग्लिश की हो जाएगी, हिंदी की बेस्ट सेलर नहीं होती। तो ये चीज़ें हैं जो मन को कचोटती हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यार हिंदुस्तान जो है ना, जब 0.5 का मान दे सकता है तो किताब उल्टी भी पूरी लिख सकता है। उम्मीद है पीयूष जी कि आप गिनीज बुक तक पहुंचेंगे और जिनको आप देखना पसंद नहीं करते हैं वो आपका नाम दर्ज करेंगे। नहीं वो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। you. तो ये थे हमारे साथ पीयूष गोयल जी, जिनको मिरर मैन के तौर पर जाना जाता है। और मिरर मैन इसलिए कि उल्टा लिखते हैं, जिसको आप मिरर में सही सीधा देख सकते हैं, इसलिए इनका नाम मिरर मैन है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज है और अब अगला जो स्टॉप है इनका, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष। थैंक यू।